नमस्कार। तमिलनाडु की राजनीति में वर्षों से एक ही स्क्रिप्ट चलती आ रही थी। कभी राइजिंग सन डीएमके का उदय होता था तो कभी दो पत्तियों वाले एआईएडीएमके की बहार। लेकिन 2026 के इस चुनाव ने दिखा दिया कि जनता अब रीमेक नहीं बल्कि एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट चाहती है। और इस स्क्रिप्ट के लेखक, निर्देशक और नायक निकले विजय, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया किंग मेकर भी हैं। जब फरवरी 2024 में विजय ने तामिल वेत्री कड़गम का झंडा फहराया था, तब राजनीतिक पंडितों ने इसे एक साइड रोल समझा था। लेकिन 2026 की वोटिंग के दिन जो भीड़ उमड़ी, वो किसी फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के क्रेज से कहीं अधिक थी। विजय ने साफ कर दिया था कि वह सपोर्टिंग एक्टर बनने नहीं आए, बल्कि बिना किसी गठबंधन के अकेले 233 सीटों पर लड़ने के लिए आए हैं। 5 मई की सुबह ईवीएम खुली, नतीजे किसी सस्पेंस थ्रिल की तरह सामने आने लगे। 108 सीटों पर बढ़त बनाकर विजय ने साबित कर दिया था कि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो वोट में बदल चुकी थी। दिग्गजों का पैकअप, कोलाथुर की सीट पर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। मौजूदा मुख्यमंत्री एम के स्टर्लिन की हार इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वोट शेयर का धमाका, 35% वोट शेयर हासिल करना, यह बताता है कि विजय थलापति ने तमिलनाडु के युवाओं के दिल में डायरेक्ट एंट्री ली है। राजनीति के इस पर्दे पर सबसे इमोशनल और पावरफुल सीन तब दिखा जब विजय ने अपनी दो सीटों पेरंबूर और त्रिचिपल्ली ईस्ट पर जीत दर्ज की। यह किसी फिल्मी हीरो की तरह दो मोर्चों पर एक साथ लड़कर जीतने जैसा था। क्या यह महज एक फिल्मी सितारे का तिलिस्म है, या फिर जनता ने भ्रष्टाचार और वंशवाद की पुरानी रील को जलाकर नई फिल्म देखने का फैसला किया है? याद रहे, राजनीति में रीटेक का मौका बहुत कम ही लोगों को मिलता है। हर बड़ी फिल्म की तरह इस जीत पर भी बजट को लेकर सवाल उठे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस भव्य चुनावी प्रचार के पीछे हिडन प्रोड्यूसर हैं, लेकिन विजय का जवाब उनके किरदार की तरह ही साफ था। यह पैसा मेरी मेहनत का है और समर्थकों के भरोसे का। चुनाव आयोग की फाइल रिटर्न इस सस्पेंस से पर्दा उठाएगी, लेकिन फिलहाल तो तमिलनाडु विजयमय है। तमिलनाडु ने अपना फैसला सुना दिया है। 108 सीटों के साथ टीवी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत 118 के लिए अभी भी कुछ एक्टर्स, कलाकारों, जिन्हें कि हम नेता बोल सकते हैं, गठबंधन की उनकी जरूरत पड़ेगी। क्या विजय किसी पुरानी पार्टी का हाथ थामेंगे या किंग मेकर बनकर अपनी शर्तों पर सरकार चलाएंगे? तमिलनाडु की राजनीति का यह फिल्म अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या आपको लगता है कि विजय का यह अकेले चलो वाला दांव भविष्य में नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी कोई मिसाल बनेगा, या फिर सिर्फ तमिलनाडु की मिट्टी तक ही सीमित होकर के रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।